क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। अब यहाँ पर जो नाम है उस नाम को ही हम पहले समझते हैं। हेलो का मतलब क्या है? यहाँ दोनों में एक चीज कॉमन है, हेलो। तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलो। हेलो का मतलब है हैलोजन से। किससे? हैलोजन से। ठीक। और जो हैलोजन है वो ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट हैं? F है, Cl है, Br है, I है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं X लिखा मिल जाता है तो मान लीजिए कोई हैलोजन लिखा हुआ है, कोई हैलोजन एलिमेंट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरी चीज एरीन्स और एल्केन। तो एरीन्स क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं? ये आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक। अब जब हम हाइड्रोकार्बन चेन में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो आपका हेलो एल्केन बन जाता है। यानी कि हमें पढ़ना जो है वो पढ़ना है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ना है। हैलोजन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमको पढ़ने हैं। ठीक। तो पहला डेरिवेटिव्स तो हेलो एल्केन ही है। अब हेलो एल्केन को हम समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले लिखा है एल्केन। एल्केन का प्रथम सदस्य CH4 होता है, यानी कि मेथेन होता है। और जब मेथेन में से हम क्या करते हैं, और मेथेन में है क्या? मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये चारों बॉन्ड बने हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाता है? CH3X। तो जो ये कंपाउंड बनता है वो क्या हो जाता है? आपका हेलो एल्केन होता है। क्या होता है? हेलो एल्केन होता है। ये हेलो एल्केन हुआ। अब इसी तरीके से जब हम एरोमेटिक रिंग लेते हैं और एरोमेटिक रिंग से अगर हम हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं और हैलोजन को जोड़ देते हैं तो हेलो एरेंस बनता है। जैसे कि ये वाला कंपाउंड, ये आपका ये बेंजीन है। और बेंजीन रिंग में पता है कि सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। और एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से विस्थापित कर दें, क्या करें? एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें और एक हाइड्रोजन को जोड़ दें तो बनेगा कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड। ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनके तैयार होगा। यहाँ पर इसी को हम हेलो एरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एरेंस। ठीक। तो ये हेलो एरेंस और हेलो एल्केन। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात आती है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? ये सारी चीजें हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, तो हम थोड़ी बहुत इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो 2 तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से होती है। पहला तो होता है एलिफैटिक। क्या होता है? एलिफैटिक। और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। और एलिफैटिक फिर से आपको 2 तरीके से मिलते हैं। पहला जो तरीका है वो है, या पहला जो प्रकार है वो सैचुरेटेड का है। कैसा है? सैचुरेटेड। और दूसरा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का। ठीक। अब सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड में आपको एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। और एल्केन का जनरलाइज फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है।
अब यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक। और n की वैल्यू यहाँ पर 0 इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमको एलिमेंट लेना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को। तो एलिमेंट कभी 0 नहीं हो सकते, इसलिए n की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखें तो क्या बन के आएगा? C 2 कम 2 2 2 4 CH4 बनेगा। अब यहीं से हमारा हैलोजन डेरिवेटिव हैलो एल्केन बनता है। इसी कंपाउंड में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और X जोड़ देते हैं तो बनता है CH3X, ठीक। यानी कि हैलो एल्केन यहाँ से आता है। कहाँ से आता है? हैलो एल्केन यहाँ से। तो हम कह सकते हैं जब किसी सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर एक हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो बने यौगिक को हम हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक। और जो अनसैचुरेटेड है ये भी दो तरीके के होते हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है इस पूरे चैप्टर में, लेकिन हम बता देते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जो अनसैचुरेटेड है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है यहाँ पर एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। और एल्कीन का जो जनरलाइज फार्मूला है वो होता है CnH2n, ठीक। और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है? डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, ठीक। और जो दूसरा है इसी का एल्काइन। क्या है? एल्काइन। और एल्काइन का जो जनरलाइज फार्मूला है वो होता है CnH2n -2, CnH2n -2। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक वाले पार्ट की बात की। अब एरोमेटिक रिंग क्या होती है? एरोमेटिक रिंग जनरली बेंजीन रिंग को मानते हैं हम बेस में। तो एरोमेटिक जो होती है वो एक रूल है। एरोमेटिक जितने रिंग होंगी वो एक रूल फॉलो करती है। उस रूल को हम हकल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? हकल्स रूल। हकल्स ने कहा था कि अगर कोई भी रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। उस एरोमेटिक रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक, यानी डबल बॉन्ड होने चाहिए। और यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर 0 क्यों से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 से क्यों स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो n है वो एलिमेंट को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है और यहाँ पर एलिमेंट की बात की जा रही है, ठीक। ये फर्क होता है। तो अब देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और फिर अगर 1 रखते हैं तो 4 1 4 और 2 6, ठीक, 6 होगा। 2 रखते हैं, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 10। यहाँ पर 2 6 10। अगर 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन है किसी भी एरोमेटिक रिंग के पास तो वो एरोमेटिक रिंग होती है। ये है हकल रूल्स के हिसाब से, ठीक। तो जो एरोमेटिक रिंग है, मान लेते हैं हमारे पास बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग इस तरीके से, ठीक। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों? कैसे? जैसे एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। और डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2। तो 3 डबल बॉन्ड बने हैं तो 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एरोमेटिक रिंग जो है, ये जो रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है और इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। और इसी में से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं और कोई X जोड़ देते हैं तो वो आपका हैलो एरीन बन जाता है। क्या बन जाता है? हैलो एरीन बन जाता है, ठीक। तो कुछ बात समझ में आई?
कि क्या होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी हमने समझा दिया है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर इसको हम हटा रहे हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन इनका कैसे किया जाएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। क्लासिफिकेशन और हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक, अब हमको करना है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है वो पहला क्लासिफिकेशन हमारा है कि नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड, नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड, हैलोजन अटैच्ड, जितने नंबर यानी कि जितने ज्यादा हैलोजन अटैच्ड होंगे उसके हिसाब से, एक हैलोजन अटैच है तो क्या कहेंगे, दो हैलोजन अटैच है तो क्या कहेंगे, तीन हैलोजन अटैच है तो क्या कहेंगे। तो ये नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड के अनुसार हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और जो पहला है वो है मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन में क्या होता है, जब किसी भी एल्केन में या किसी भी कंपाउंड में, हैलो एल्केन कंपाउंड में एक हैलोजन जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जब एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो वो आपका मोनो हैलो एल्केन होता है। जैसे CH3Cl, CH3Cl, फिर है CH3CH2Cl, इस तरीके से। अब ये दोनों, इन दोनों के नाम क्या हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर में हम, नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम नाम पढ़ेंगे कि नाम क्या होते हैं, कैसे नाम लिखे जाते हैं। तो ये पहला है मोनो हैलो एल्केन, यानी कि जब किसी सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो वो मोनो हैलो एल्केन होता है। दूसरा है, या इसी में एरिन्स की भी बात कर लेते हैं, मोनो हैलो एरिन होगा, क्या होगा, मोनो हैलो एरिन्स, मोनो हैलो एरिन्स। इसमें क्या है, उसी तरीके से जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको हम मोनो हैलो एरिन कहते हैं। जैसे ये वाला है, इसको बना दे ये, ठीक। अब इसमें केवल एक एक्स जोड़ दो तो आपको मोनो हैलो एरिन हो जाएगा। फिर दूसरा है डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं, जब किसी भी सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो डाई हैलो एल्केन बन जाता है। जैसे आपका है CH2, CH2, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, ठीक। या फिर ऐसे लिख सकते हैं CH2, CH2, Cl, CH2, Cl, इस तरीके का। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में क्या है कि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है, और जब अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं तब उसको हम अलग नाम देते हैं। तो जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको हम बोलते हैं जैमिनल, जैमिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं, जैमिनल हैलाइड, क्या बोलते हैं, जैमिनल हैलाइड। और अगर दो अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं विसिनल, विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड।
ठीक, विसिनल हैलाइड हो गया। ठीक, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, देख लीजिए, हैलाइड। ठीक, हैलाइड। ठीक, अब यहाँ पर डाइहेलोएल्केन की बात हो गई। इतना ध्यान रखना है, नॉमेनक्लेचर में हम फिर से पढ़ेंगे कि अगर एक कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो उसको जैमिनल हैलाइड बोलते हैं, और अगर जब दो अलग अलग कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उसको हम विसिनल हैलाइड बोलते हैं। फिर उसके बाद ऐसी ही कंडीशन है हैलोएरिन में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि चाहे एक ही कार्बन से जुड़े हों चाहे दो कार्बन से जुड़े हों कोई मतलब नहीं होता है, वो आपका एक ही तरीके का होता है, उसको हम डाइहेलोएरिन बोलते हैं, डाइहेलोएरिन। ठीक, यहाँ पर क्या है कि कोई एरोमेटिक रिंग है और उसमें क्या है, उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइहेलोएरिन। जैसे यहाँ पर एक X और एक यहाँ पर X। X का मतलब आपको पता है हैलोजन, तो हाइड्रोजन परमाणु जब एरोमेटिक रिंग से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको हम डाइहेलोएरिन बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके अगला है, ये दूसरा था। तीसरा है ट्राइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन्स। इसमें क्या है कि जब क्या हो, तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको हम ट्राइहेलोएल्केन्स बोलते हैं। जैसे आपका है CH या एक ही परमाणु से जोड़ दिया जाए CH और इससे तीन हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, या फिर अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है कि इसका कोई अलग से नेमिंग नहीं है, जैसे है वैसे लिखते, चाहे एक से जुड़े हों चाहे तीन अलग अलग परमाणु से जुड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए, 5 बॉन्ड तो नहीं हो गए कार्बन के, दो हाइड्रोजन से, एक इससे 3, एक इससे 4 और एक इससे 5, ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर क्या करोगे, एक H कम कर दो तो कितना हो गया, अभी भी ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन से, एक इससे 2, एक इससे 3 और एक इससे 4 नहीं कंप्लीट है, या इसको इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। अगर 4 से कम है या 4 से अधिक है तो वो स्ट्रक्चर या वो फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये ट्राइहेलोएल्केन हुआ। फिर इसी तरीके से आपको ट्राइहेलोएरिन भी पढ़ना है। ट्राइहेलोएरिन्स क्या होते हैं? ट्राइहेलोएरिन्स में आपको एक एरोमेटिक रिंग से 3 हाइड्रोजन जुड़े मिलेंगे। कितने हाइड्रोजन जुड़े मिलेंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़े मिलते हैं। ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब एक इससे जुड़ा X, एक इससे X जुड़ा और एक इससे जुड़ा। ठीक, तो ये आपका ट्राइहेलोएरिन्स हो जाता है। तो ये आपके नंबर ऑफ हैलोजन अटैच के हिसाब से हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स का क्लासिफिकेशन है। ठीक, इसमें खास बात ये है कि ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा, जैमिनल और विसिनल। लेकिन हम जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको फिर से पढ़ेंगे। और इसमें अब आपको जो अगला क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो पढ़ना है आपको किसका? मोनोहेलोएल्केन का हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। किसका? मोनोहेलोएल्केन का, मोनोहेलोएल्केन का या मोनोहेलो का वर्गीकरण किया गया हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। किसके आधार पर? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। और ये वर्गीकरण आपका 2 तरीके का है। पहला होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलोएल्केन और दूसरा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलोएल्केन। ठीक, तो इतना आप ध्यान से पढ़िए, लिखिए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इसको हम हटाते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझिए। अभी हम बेसिस ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। ऑर्गेनिक सब कहते हैं कठिन है, लेकिन होता
नहीं है, ऑर्गेनिक सबसे आसान होता है। तो अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पढ़ते हैं कौन सा मोनो हैलो एल्केन। एल्केन किसके हिसाब से? हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। किसके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से पढ़ेंगे हम? कार्बन के। किसके? कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन। और इसको कितने तरीके से बनाया गया है? दो तरीके से, sp3 और sp। कितने तरीके से? sp3 और sp2। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैलो एल्केन कौन होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज वाले कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कार्बन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एटम है, अब उससे जितने एटम सराउंड करते हैं वो वही उसकी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जैसे इसके 4 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड। तो इसको 4 एटम सराउंड कर रहे हैं और 4 वाला होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक, तो इसी को हमें पढ़ना है। और जो sp3 हाइब्रिडाइज वाला है वो कितने पर तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का ये होता है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है एल्काइल। क्या है? एल्काइल। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जनरली जो आपको मोनो हैलो एल्केन दिया जाता है या हैलो एल्केन है वही आपका एल्काइल हैलाइड है। जैसे CH3X। अब इसमें क्या है? कितने इस एटम को, कार्बन एटम को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं? जैसे देखेंगे ये इस तरीके से, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक, ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक H को हटा के X जोड़ देते हैं तो आपका एल्काइल हैलाइड हो जाता है। अब इसमें कार्बन को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं? 4। तो 4 के लिए sp3, यानी ये जो कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए इसको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। कोई भी परमाणु ले लीजिए, जैसे CH3 CH2X, इसमें भी वही काम है। स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए कितने एटम सराउंड करेंगे ये। ठीक, कितने एटम हैं? 4 एटम सराउंड कर रहे हैं, इसलिए ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। ये H का मतलब ऊपर H, इस तरफ H जुड़े। ठीक, फिर दूसरा है एलाइल। क्या है? एलाइल। एलाइल हैलाइड क्या है? एलाइल हैलाइड में आपको क्या पढ़ना है या एलाइल हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे ये हमको देखना है। एलाइल हैलाइड को पहचानने के लिए क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर है CH। ठीक, तो कितने हो जाएंगे? CH2 बनाएंगे इससे। ठीक, अब 4 बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे, ये यहाँ पर ये। ठीक है, 1 2 3 4 और इसके कितने होंगे? 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको देखना है कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके जस्ट नेबरिंग कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये आपका कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए इसको हम कहते हैं एलाइल हैलाइड। ठीक, कह सकते हैं कि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हो उसके बगल वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसको हम एलाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके का हो गया sp2 एलाइल हैलाइड। फिर तीसरा जो आपका है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या पढ़ना है? आपको पता है कि बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड होते हैं, यानी कि सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं।
कैसे होते हैं, sp2, ये भी ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। लेकिन हमको इसको बनाना है sp3 हाइब्रिड, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं और यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन जोड़ देते हैं। अब ये कार्बन क्या करेगा, अब यहाँ से 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हम यहाँ पर X जोड़ सकते हैं और बाकी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जिस एरोमेटिक रिंग में 7 कार्बन परमाणु उपस्थित होगा वो आपका कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, ये हो गया। ये sp3 हाइब्रिडाइज के हिसाब से 3 तरीके के आपके हैलोइकेन होते हैं। पहला एल्काइल हैलाइड, एलाइड हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, फिर उसके बाद जो आपका है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्या होते हैं, जैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ठीक, यानी कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो वो क्या हो, एलाइलिक हैलाइड होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो चाहे जिस तरफ से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, हमने एक X जोड़ दिया, तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड हो गया। अब ये कार्बन क्या है, कितने बॉन्ड बना रहा है, अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से 1 2 और 3, और इसको 3 एटम सराउंड कर रहे हैं। और जब कार्बन को 3 एटम सराउंड करें तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक, ये हाइब्रिडाइजेशन है, आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। फिर दूसरा जो इसका है वो है एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड में क्या है कि एरोमेटिक रिंग में जब हाइड्रोजन जुड़ा हो, एरोमेटिक रिंग सिंपल सी है, आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग जो होती है वो सब जितने भी उसमें कार्बन होते हैं वो सारे के सारे डबल बॉन्डेड होते हैं। तो चाहे जिस तरफ आप एक X जोड़ दो तो वो आपका एराइल हैलाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आपको ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।